नमस्ते। पैसे बचाना, खास तौर पे जब आमदनी कम हो, तो बहुत मुश्किल लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि एक ऐसा प्रैक्टिकल सिस्टम है जो इसे ना सिर्फ मुमकिन बल्कि आसान भी बना सकता है? तो आज हम उसी सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। चलिए, एक बहुत ही आम सी बात से शुरू करते हैं। महीने की पहली तारीख को सैलरी आती है और लगता है कि अरे वाह, लेकिन फिर 10-12 दिन गुजरते ही अकाउंट फिर से खाली हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो आप अकेले नहीं हैं। ये बहुत लोगों की कहानी है। पहली नजर में हमें लगता है कि सारी प्रॉब्लम कम आमदनी की है, पर असली जड़ वो नहीं है। असली प्रॉब्लम है पैसे को मैनेज करने के लिए किसी सिस्टम का ना होना। जी हाँ, यही वो एक छोटी सी चीज है जो सारा खेल बदल सकती है। और यहीं से सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है। हम सब सोचते हैं, अरे यार, अभी कमाई ही कितनी है, पहले थोड़ा और कमा लूं, फिर बचत करना शुरू करूंगा। और ये सोच हमें हमेशा पीछे रखती है। जबकि असलियत ठीक इसकी उल्टी है। सच तो यह है कि जब आप पहले बचाना सीखते हैं, तब आप और ज़्यादा कमाने के रास्ते खोलते हैं। बचत करना असल में एक स्किल है, और यही स्किल आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को पावर देती है। तो इस बात को दिमाग में बिठा लेना बहुत ज़रूरी है। बचत कोई बड़ी रकम नहीं है, ये एक आदत है। रोज़ थोड़ा थोड़ा पैसा अलग रखना एक ही बार में बहुत सारा पैसा बचाने की कोशिश से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। देखिए, ज़्यादातर लोग अनजाने में एक गलत फॉर्मूला अपनाते हैं। पैसा आया, उसे खर्च किया, और फिर महीने के आखिर में अगर कुछ बच गया तो उसे बचत मान लिया। इस फॉर्मूले में बचत की बारी सबसे आखिर में आती है, और इसीलिए ये तरीका लगभग हमेशा फेल हो जाता है। तो आइए इस फॉर्मूले को पूरी तरह से पलट देते हैं। सही तरीका यानी गोल्डन फॉर्मूला है आमदनी, फिर बचत, और उसके बाद जो पैसा बचा वो खर्चा। इसे कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब जैसे ही पैसा अकाउंट में आए, सबसे पहला काम अपनी बचत का हिस्सा निकालकर अलग रख देना है। इसे अपना सबसे जरूरी खर्चा मानिए। तो इस नए फॉर्मूले को असल जिंदगी में कैसे अपनाएं? चलिए एक रियलिस्टिक बजट देखते हैं। आप इसे 60-30-10 का नियम कह सकते हैं। अपनी आमदनी का 60% अपनी जरूरतों पर खर्च करें, जैसे कि घर का किराया, राशन, बिल्स। 30% अपनी इच्छाओं और लाइफस्टाइल पर, और सबसे जरूरी 10% सीधा बचत में जाना चाहिए। और हाँ, अगर शुरुआत में 10% भी मुश्किल लग रहा है तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। आप सिर्फ 5% से शुरू करें। यहां पर रकम कितनी बड़ी है ये जरूरी नहीं है, आदत बनाना जरूरी है। इसलिए ऐसी रकम से शुरू करें जो आपको आसान लगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी यानी लगातार करते रहना ही असली गेम चेंजर है। अच्छा, बजट तो बन गया, लेकिन अब बात करते हैं उस छिपे हुए दुश्मन की जो हमारी बचत का सबसे बड़ा चोर है। मैंने साइलेंट एक्सपेंस कहता हूं। ये वो छोटे छोटे खर्चे हैं जो हमें पता भी नहीं चलते और चुपके से हमारा सारा पैसा खा जाते हैं। देखिए ये कैसे काम करता है। मान लीजिए रोज बाहर एक चाय पी, सिर्फ 50 रुपए की। सुनने में तो कुछ खास नहीं लगता है ना? लेकिन यही 50 रुपए जब आप रोज खर्च करते हैं तो महीने में बन जाते हैं पूरे 1,500 रुपए। अब ये रकम थोड़ी महसूस होने लगी है। और एक साल में ये बन जाते हैं 18,000 रुपए। जरा सोचिए, एक छोटी सी आदत आपके 18,000 रुपए खा गई। ये वो पैसा था जो आपकी बचत की एक जबरदस्त शुरुआत हो सकता था। तो इन साइलेंट खर्चों को कैसे पकड़ा जाए? इसका पहला और सबसे जरूरी कदम है जागरूकता। बस खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मुझे सच में पता है कि मेरा एक एक रुपया हर महीने कहां कहां जाता है? तो आज से ही अपने हर एक रुपए का हिसाब रखना शुरू कीजिए। इसके लिए कोई फैंसी चीज नहीं चाहिए। एक सिंपल सी डायरी ले लीजिए या कोई भी खर्च ट्रैक करने वाला मोबाइल ऐप। हर छोटा बड़ा खर्चा सब कुछ लिखिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, जिस चीज को आप नाप सकते हैं, सिर्फ उसी चीज को आप सुधार सकते हैं। चलिए, तो अब आप पैसा बचा भी रहे हैं और उसे ट्रैक भी कर रहे हैं, लेकिन इस बचत का मकसद क्या है? अपनी बचत को एक बहुत जरूरी मकसद दीजिए, और वो है एक इमरजेंसी फंड बनाना। ये आपका पहला फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। और इसे बनाने का तरीका भी बहुत सिंपल है। छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। पहले 5,000 रुपए जोड़ने का टारगेट रखिए। जब वो पूरा हो जाए तो अगला टारगेट 10,000 का बनाइए, और फिर धीरे धीरे इसे 20,000 रुपए तक ले जाने की कोशिश कीजिए। देखिए, बचत करना बहुत बहुत जरूरी है। ये आपको कंट्रोल देता है। लेकिन अगर अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को पूरी तरह से बदलना है तो उसका अल्टीमेट हैक है अपनी आमदनी को बढ़ाना।
चलिए आपको एक असल जिंदगी की कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था जो महीने के सिर्फ 8,000 रुपए कमाता था। उसने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई, बस 3 छोटे छोटे काम किए, रोज के 30 रुपए बचाए, बाहर की चाय पीना बंद किया और अपने हर खर्चे को एक डायरी में लिखना शुरू कर दिया। और नतीजा, 1 साल के अंदर उसने 10,000 रुपए से ज्यादा बचा लिए। इस छोटी सी बचत से उसे जो कॉन्फिडेंस मिला, उसने एक साइड हसल शुरू किया और आज उसकी महीने की आमदनी 25,000 से ज्यादा है। तो सबक साफ है, शुरुआत भले ही छोटी हो, लेकिन लगातार करते रहना ही सबसे जरूरी है। तो अब करना क्या है? ये रहा आपका सिंपल सा 3 स्टेप एक्शन प्लान, जो आप आज अभी से शुरू कर सकते हैं। नंबर 1, रोज के सिर्फ 50 रुपए बचाइए। नंबर 2, अपना हर खर्चा लिखिए। और नंबर 3, कोई भी एक ऐसा गैर जरूरी खर्चा पहचानिए और उसे आज से ही बंद कर दीजिए। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? असली प्रॉब्लम पैसा कम होना है ही नहीं, असली प्रॉब्लम है अपने पैसे पर कंट्रोल ना होना। हमेशा याद रखिए, फाइनेंशियल पावर सिर्फ कमाई से नहीं आती, वो कंट्रोल से आती है। तो जाने से पहले मैं बस एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहूंगा। हो सकता है कि आमदनी कम हो, लेकिन क्या उस आमदनी पर आपका कंट्रोल है?